शो के स्टार्टिंग में एक लग्जरीज कार को आते हुए दिखाता है। गार्ड्स रेड कारपेट के साथ वेलकम के लिए रेडी हो जाता है। कार से बाहर आता है हमारा मेन लीड गोंग, गोंगशी ग्रुप का बिलियनर प्रेसिडेंट, सिटी का रिचेस्ट और हैंडसम मैन। गोंग आकर सबको पार्टी में आने के लिए थैंक यू बोलता है, जो गोंग के फैंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर रखी गई है। वहाँ पर एक छोटे बच्चे को दिखाता है जिसका नाम है लैंग। लैंग रिपोर्टर्स की भीड़ से निकलकर गोंग को देखता है और उसे डैडी बुलाकर हक कर लेता है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। रिपोर्टर्स भी उसे देखते हैं और कहते हैं कि मिस्टर गोंग की शादी तो मिस शियान से होनी है। फिर ये बच्चा कहाँ से आया? लैंग गोंग से कहता है कि आपने 4 इयर्स से हमें नहीं ढूंढा, आपको पता भी है मॉम और हम कैसे जी रहे हैं। असिस्टेंट रिपोर्टर्स को फोटोज क्लिक करने से मना करता है। गोंग लैंग से कहता है कि शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा कोई बेबी नहीं है। लैंग कहता है कि डैडी फिर ये क्या है? गोंग रिपोर्ट देखकर उसे असिस्टेंट को देखकर लैंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लैंग खुश हो जाता है। गार्ड्स रिपोर्टर्स को रोक लेते हैं। गोंग के जाने पर एक लड़की लैंग को लेकर कहती है कि मेरे बच्चे को चुराने की हिम्मत किसने की? जो है हमारी फीमेल लीड शैनजी। वह गोंग को देखकर कहती है कि ये तो वही है। 5 इयर्स पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें दोनों साथ होते हैं। शैनजी के पास 6 किड्स दिखाते हैं। वह बच्चों से कहती है कि तुम्हारे पास डैडी नहीं सिर्फ मम्मी है। बच्चे कहते हैं कि हमारे पास डैडी हैं, हमें पता है कि वो गोंगशी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, सिटी के रिचेस्ट मैन हमारे डैडी हैं, हमें सब पता है। शैनजी कहती है कि गलती तो मेरी है जो उस रात क्लब चली गई थी और गलती से इसके साथ नाइट स्पेंड कर ली, बट अगर इसे पता चल गया कि ये बच्चे इसके हैं तो गोंग मुझसे इन्हें छीन लेगा और सॉरी बोलकर जाती है। गोंग उसे रोक कर कहता है कि तुम वही 5 इयर्स पहले वाली गर्ल हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया। शैनजी के मना करने पर गोंग कहता है कि लैंग मेरा ही बेटा है ना। सैन और किड सब देखते रहते हैं। सैन कहता है कि मॉम ने आकर प्लान खराब कर दिया। सिड कहता है कि डोंट वरी, मैंने डैडी के बारे में पता किया है, वो ब्लड लाइन में बिलीव करते हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गोंग के पता कराने पर असिस्टेंट आकर बताता है कि क्लब से उस लड़की का पता नहीं चल पाया। गोंग असिस्टेंट को उसे दोबारा ढूंढने के लिए कहता है। गोंग शैनजी से कहता है कि तुम इतने सालों से मुझसे चिपकर रह रही हो, तुम मेरे बच्चे को ये शाबी लाइफ कैसे जीने दे सकती हो? शैनजी के गुस्सा करने पर गोंग कहता है कि इसका डैडी बिलियनर प्रेसिडेंट है और तुमने इसकी क्या कंडीशन बनाई हुई है? शैनजी कहती है कि अगर तुम्हें इसकी इतनी ही फिक्र है तो मुझे 1 मिलियन देकर इसे अपने साथ ले जाओ। गोंग कहता है कि तो तुमने इसलिए मीडिया के सामने लैंग को एक्सपोज किया ताकि तुम्हें पैसे मिल सके। शैनजी हाँ बोलकर कहती है कि अफोर्ड नहीं कर सकती ना और लैंग को लेकर जाती है। गोंग उसे रोककर 1 बिलियन देकर कहता है कि अब से लैंग की कस्टडी मेरी है, तुम्हारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, और कार्ड शैनजी को दे देता है। शैनजी कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। गोंग कहता है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकती, तुमने इतने सालों तक लैंग की केयर की, उसके लिए कंपनी में जॉब दे दूंगा, और शैनजी को साइड करके लैंग को अपने साथ ले जाता है। शैनजी रोने लगती है कि मुझे पैसे नहीं, मेरा बेबी चाहिए, और सोचती है कि ये तो बहुत कोल्ड हार्टेड है, अगर इसे बाकी 5 किड्स के बारे में पता चल गया तो ये उन्हें भी मुझसे छीन लेगा। जाते हुए एक लेडी से टकराने पर कार्ड गिर जाता है। वह लेडी शैनजी को कजिन बताकर कहती है कि तियान ने तुम्हें छोड़कर ठीक किया, क्या तुम यहाँ उसी गिगोलो को ढूंढ रही हो? शैनजी कहती है कि तुम तो तियान की मिस्ट्रेस होकर भी खुश हो, और उसे डांट कर चली जाती है। वैनी को वहाँ पर कार्ड मिल जाता है। वह बैंक आकर कार्ड चेक करके कहती है कि मैं तो रिच हो गई। लैंग को गोंग के साथ दिखाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि मैडम गोंग लैंग को देखकर खुश होंगी। गोंग के पास बैंक से मैसेज आते हैं। वैनी ने बहुत सारे पैसे यूज कर लिए। मैसेज देखकर गोंग कहता है कि वो ग्रेडी गर्ल इसकी मदर बनने के काबिल नहीं है। शैनजी घर आकर अपने पर्स में कार्ड चेक करती है और मिलने पर कहती है कि वो खो गया क्या? वैसे भी मैं वो पैसे यूज नहीं करने वाली थी। गोंग घर आ जाता है। सब लोग उसका वेलकम करते हैं। गोंग लैंग को लेकर अंदर जाता रहता है। गोंग की ग्रैंडमा गोंग और लैंग की न्यूज सुनती रहती है। गोंग के आने पर ग्रैंडमा उसे देखकर कहती है कि क्या ये मेरा ग्रैंडसन है,
और भी होते तो अच्छा होता। गॉन्ग कहता है कि मैंने इसकी मॉम को 1 बिलियन देकर लैंग की कस्टडी ले ली, वो बहुत ग्रीडी है, उसने मुझे लैंग को सेल कर दिया। ग्रैंडमा गुस्सा करती हैं कि क्या मेरा ग्रेट ग्रैंडसन सिर्फ 1 बिलियन का है। गॉन्ग कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो बहुत ग्रीडी है। ग्रैंडमा कहती है कि कुछ भी हो, मुझे उसकी मॉम से मिलना है, और चली जाती हैं। गॉन्ग के पास जियांग फैमिली से कॉल आता है। गॉन्ग उन्हें बताता है कि लैंग मेरा ही बेटा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम रिलेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। लैंग सुनकर शॉक हो जाता है और रूम में आकर सैन और सिड को बताता है कि डैडी किसी और से शादी करने वाले हैं। दोनों भी शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सिड गॉन्ग को बैड डैडी बताकर कहता है कि वो हमारे लिए स्टेप मॉम कैसे ढूंढ सकते हैं। सैन भी गुस्सा करता है। ग्रैंडमा खुद ही लैंग की मदर को ढूंढने जाती हैं। रास्ते में एक ओल्ड मैन सीन क्रिएट कर देता है कि तुमने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, चेक करना होगा। दोनों भी देखने जाते हैं। ग्रैंडमा के आने पर ड्राइवर बताता है कि मैंने पहले ही कार रोक दी थी, इसे हर्ट नहीं हुआ, ये हमें फंसा रहा है। दोनों आ जाते हैं और ग्रैंडमा से कहते हैं कि आपको अपनी गलती के लिए कंपनसेट करना चाहिए। ग्रैंडमा उन्हें देखकर कहती हैं कि ये तो बिल्कुल गॉन्ग जैसे लग रहे हैं। सिड ओल्ड मैन से कहता है कि अपना फोन दे दो, हम एविडेंस के लिए आपकी फोटोज क्लिक कर लेते हैं, और ओल्ड मैन के फोन देने पर फोन लेकर भाग जाते हैं। ओल्ड मैन के उनके पीछे जाने पर दोनों उन्हें चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि आपके तो पैर में चोट लगी थी ना। सब लोग ओल्ड मैन को झूठा बताते हैं। पुलिस को कॉल करने पर सब चले जाते हैं। ग्रैंडमा दोनों को थैंक यू बोलती हैं। तभी शांसी वहाँ आ जाती है। ग्रैंडमा उससे भी बच्चों की तारीफ करके उसके डैडी के बारे में पूछती है। दोनों कहते हैं कि वो मम्मी को छोड़कर किसी और के पास चले गए। शांसी ने चुप करके कहती है कि ये मजाक कर रहे हैं। ग्रैंडमा उन्हें हेल्प करने के बदले लंच पर लेकर जाती हैं। बैनी अपने बॉयफ्रेंड तियन के साथ लंच करने आती है। तियन शांसी को वहाँ देखकर बच्चों के बारे में बुरा बोलता है। ग्रैंडमा के तियन को डांटने पर वैनी कहती है कि क्या तुम उसकी गोलो की मॉम हो जो शांसी को छोड़कर चला गया। मेरे पास तियन है जो गोंगशी ग्रुप के साथ बिजनेस करता है। शांसी वैनी से कहती है कि इसे संभाल कर रखना और ग्रैंडमा को चलने के लिए कहती है। दोनों से चिढ़ाते हुए जाते हैं और ग्रैंडमा भी। वैनी गुस्सा करती है। अंदर आने पर शांसी ग्रैंडमा से सॉरी बोलती है। तभी तियन आकर कहता है कि तुमने बैंक का ब्रेसलेट क्यों चुराया। शांसी के मना करने पर वैनी कहती है कि तुम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का फूड अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मेरा एक्सपेंसिव ब्रेसलेट चुरा लिया, और मैनेजर से शांसी की चेकिंग करने के लिए कहती है। तियन और मैनेजर शांसी को परेशान करने लगते हैं। सैन और सिड देखकर तियन को बाइट कर लेते हैं। गॉन्ग की कार को आते हुए दिखाते हैं। गार्ड्स लाइन अप होकर गॉन्ग का वेलकम करते हैं। लैंग भी गॉन्ग के साथ ही होता है। गॉन्ग लैंग को लेकर अंदर जाता है। ग्रैंडमा के उन्हें भगाने पर दोनों उनका मजाक बनाते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, और गॉन्ग को कॉल करती हैं। गॉन्ग ऑफिस में होता है। कॉल आने पर वह रिसीव कर लेता है, बट वैनी ग्रैंडमा से फोन लेकर फेंक देती है। गॉन्ग असिस्टेंट से ग्रैंडमा की लोकेशन पता करने के लिए कहता है। लैंग के साथ जाने के लिए बोलने पर गॉन्ग उसे भी ले जाता है। वैनी ग्रैंडमा की भी चेकिंग करने के लिए कहती है और शांसी के बीच में आने पर उसे हिट करा देती है। तभी गॉन्ग वहाँ आ जाता है। सिड कहता है कि डैडी मम्मी को बचा लो। गॉन्ग उसे देखता है। लैंग कहता है कि मेरी मम्मी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सब लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि इसका मतलब ये दोनों भी मेरे ही ग्रैंडसन हैं। गॉन्ग कहता है कि क्या तुमने मुझे डैडी बोला। दोनों बचकर भाग जाते हैं। गॉन्ग के उनके पीछे जाने पर लैंग उसे रोककर मम्मी की हेल्प करने के लिए कहता है। गॉन्ग शांसी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तियन गॉन्ग से कहता है कि क्या तुम ही शांसी के गोलो हो। गॉन्ग उसे हिट कर देता है। वैनी कहती है कि तुम्हें पता भी हम कौन हैं। गॉन्ग कहता है कि मेरा पता है। लैंग कहता है कि मेरे डैडी गोंगशी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तियन कहता है कि तुम और मिस्टर गॉन्ग अगर तुम इस बच्चे के डैडी हो तो तुम शांसी के गोलो हो, हमसे झूठ मत बोलो। वैनी कहती है कि तुम जरूर एक्टर होंगे, मैं तुम्हें शांसी से डबल पैसे दूंगी, एक्टिंग बंद कर दो। गॉन्ग उसे पुश करके तियन से कहता है कि अब से गोंगशी ग्रुप लैंग ग्रुप के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा और उसे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर देता है। तियन हंसने लगता है कि एक्टिंग अच्छी थी। तभी असिस्टेंट को आते हुए दिखाते हैं। दोनों से पहचान लेते हैं कि ये गोंगशी ग्रुप के सीईओ का असिस्टेंट है। सब लोग आकर गॉन्ग को हेलो बोलते हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस की जगह पर खड़े होकर ही बॉस के बारे में बुरा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उन्हें बाहर निकलवाता है। तीनों गॉन्ग को सॉरी बोलते हैं, बट असिस्टेंट उन्हें बाहर निकलवा देता है। वैनी जाते हुए गॉन्ग से कहती है कि शांसी झूठ बोल रही है, इसके तीनों बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। गॉन्ग उसे रोककर कहता है कि इसके 3 बच्चे हैं। वैनी हाँ बोलकर कहती है कि तियन इसका एक्स बॉयफ्रेंड है क्योंकि इसने तियन को भी चीट कर दिया था। गॉन्ग के बच्चों के बारे में पूछने पर शांसी कहती है कि तुम्हारा एक ही बेटा है और वो है लैंग, बाकी 2 इसके क्लासमेट्स हैं। वैनी कहती है कि झूठ मत बोलो, वो तुम्हें भी मम्मी बोलते हैं। शांसी कहती है कि अगर तुम भी मुझे मम्मी बोलोगी तो क्या तुम मेरी डॉटर बन जाओगी, क्या पता मैंने इन्हें अडॉप्ट किया हो। गॉन्ग उन्हें निकलवा देता है। शांसी गॉन्ग से कहती है कि वो दोनों मेरे अडॉप्टेड किड्स हैं।
गोंग कहता है कि फिर उन्होंने मुझे डैडी क्यों बोला। शांसी कहती है कि बचपन से उनके पास डैडी नहीं है, तुम जैसे हैंडसम मैन को उनके लिए स्टैंड लेते हुए देखकर उन्होंने तुम्हें डैडी बोल दिया। लैंग ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया होगा। लैंग भी कह देता है कि मेरे 2 ब्रदर्स नहीं हैं और स्माइल करता है कि ज्यादा हैं। गोंग कहता है कि अपने मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ मत बोलो, मैं डीएनए टेस्ट से पता कर लूंगा। लैंग कहता है कि डैडी की ऑलरेडी फियांसे है, फिर भी मॉम को परेशान कर रहे हैं और गुस्से में फेस साइड कर लेता है। गोंग असिस्टेंट से दोनों बच्चों को वापस लाने के लिए कहता है। शांसी कहती है कि बोला ना वो तुम्हारे किड्स नहीं हैं। गोंग कहता है कि तुम जैसी गर्ल का क्या भरोसा जो पैसे के लिए अपने किड को सेल कर देती है। ग्रैंडमा सोचती है कि कहीं गोंग के रूड बिहेवियर की वजह से शांसी बच्चों को लेकर कहीं चली ना जाए और शांसी को साइड करके गोंग से कहती है किसने बोल दिया ना वो बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, इसे परेशान क्यों कर रहे हो। गोंग के उन्हें ग्रैंडमा बुलाने पर ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं हूँ। गोंग उन्हें देखता है। ग्रैंडमा शांसी से कहती है कि जरा देखो तो इसे, तुम्हें लगता है कि तुम इतने अच्छे बच्चों के डैडी हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें जानते तक नहीं। लैंग कहता है कि मैं भी सिर्फ पैसों की वजह से आपको जानता हूँ। गोंग के चिल्लाने पर लैंग शांति से कहता है कि ऐसे तो ये मुझे हर्ट कर देंगे, देखो तो कैसे चिल्ला रहे हैं। शांति कहती है कि ये बच्चा है तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं जो ऐसे चिल्ला रहे हो, क्या तुम प्यार से बात नहीं कर सकते। लैंग के रोने पर गोंग कहता है कि अब तुम्हें इसकी फिक्र हो रही है। ग्रैंडमा गोंग को डांटने लगती हैं कि तुम बहुत बुरे हो। शांसी उन्हें रोक कर कहती है कि इस बैड मैन के साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो। ग्रैंडमा चली जाती हैं। गोंग लैंग को अपने पास बुलाकर शांसी से कहता है कि क्या 1 बिलियन काफी नहीं है, जो ग्रैंडमा को टारगेट कर रही हो, और चला जाता है। दोनों को रास्ते में दिखाते हैं। सैन कहता है कि कुछ वियर्ड अंकल्स हमें फॉलो कर रहे हैं। सिड कहता है कि उनका लीडर बैड डैडी का असिस्टेंट है। मॉम ने पहले ही लैंग को खो दिया, अब वो हमें नहीं खो सकती, और भागने लगते हैं। गार्ड उन्हें ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। कोई बच्चों के पास आता है जो होती है ग्रैंडमा। वे उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। दोनों ग्रैंडमा को अपने घर ले आते हैं। वहाँ पर बाकी बच्चे भी होते हैं। सब लोग ग्रैंडमा को अपना अपना नाम बताते हैं। ग्रैंडमा उन सबको देखकर खुश हो जाती हैं कि क्या ये भी मेरे गोंग के किड्स हैं, और एक एक करके सबके हेयर सैंपल कलेक्ट करने लगती हैं। शांसी वापस आकर ग्रैंडमा को वहाँ देखकर पूछती है। सिड बताता है कि कुछ बैड अंकल्स हमें फॉलो कर रहे थे, ग्रैंडमा ने हमारी हेल्प की, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। ग्रैंडमा रोने लगती हैं कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे ग्रैंडसन वो जैसी ओल्ड लेडी को छोड़कर चले गए। इन्हें देखकर मुझे उनकी याद आ गई। सिड कहता है कि आज से आप हमें अपने ग्रैंड चाइल्ड समझ सकती हैं। ग्रैंडमा के शांति से उनके डैडी के बारे में पूछने पर शांति कह देती है कि मेरे फ्रेंड का कार एक्सीडेंट होने पर उसने मरने से पहले मुझे इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोला था, ये सारे अडॉप्टेड हैं। बाहर आकर ग्रैंडमा अपने असिस्टेंट को बच्चों के हेयर सैंपल देकर गोंग के साथ मैच करने के लिए कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये गोंग फैमिली के हैं। असिस्टेंट कहता है कि आपको इस बारे में मिस्टर गोंग को बताना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि वो रूड लड़का सारा काम खराब करके बच्चों को डरा देगा। लैंग शांसी को लेकर कंपनी आता है। सब लैंग को यंग मास्टर बुलाकर हेलो बोलती हैं। तीनों बातें करने लगती हैं कि ये शांसी यंग मास्टर के फेवर से कंपनी में आ गई। अपनी सीट पर आने के बाद शांसी लैंग को गोंग के पास जाने के लिए कहती है। लैंग कहता है कि मॉम भूलना मत, आपका लिटिल मैन हमेशा आपके साथ है, कुछ भी हो मुझे बता देना, और शांसी को किस करता है। शांसी के थैंक यू बोलने पर लैंग बाय बोलकर चला जाता है। लैंग अंदर आकर सैन और सिड को कॉल करके बताता है कि मम्मी ने गोंगशी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, और उन दोनों को मम्मी का ध्यान रखने के लिए कहता है। दोनों ओके बोल देते हैं। अब शो में होती है जियांग फैमिली की डॉटर शियान की एंट्री। शियान भी उसी रूम में आती है जहां लैंग होता है। शियान गोंग के लंच में कुछ मिला देती है। लैंग देखता है और शियान से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। शियान कहती है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर मम्मी हूँ, तुम्हारे डैड के लिए सूप लेकर आई हूँ। लैंग कहता है कि तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुमने सूप में क्या मिलाया, क्या तुम डैडी को मारना चाहती हो। शियान के मना करने पर लैंग गोंग को बताने चाहता है। शियान के लैंग को रोकने पर वह चिल्लाने लगता है। दोनों लैंग की आवाज सुनकर कहते हैं कि बिग ब्रदर खतरे में है, हमें मॉम को बताना चाहिए। शांसी के कॉल रिसीव ना करने पर दोनों खुद ही उसे बचाने चाहते हैं। शियान लैंग को रूम में लॉक कर देती है और सूप लेकर गोंग के पास आ जाती है। गोंग उसे थैंक यू बोलकर लैंग को भी बुलाने के लिए कहता है। लैंग रूम से सैन को कॉल करता है बट वहाँ सिग्नल्स नहीं होते। लैंग कहता है कि मैं उस बैड आंट को उसके प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दे सकता, और लॉक देखकर उसे खोलने का ट्राई करता है। शैन गोंग से कह देती है कि लैंग अपनी मॉम के पास गया है। गोंग कहता है कि शांसी ने मुझे परेशान करने के लिए ही कंपनी ज्वाइन की है, और शैन के सूप देने पर पी लेता है। गोंग पर मेडिसिन का असर होने लगता है। शैन के गोंग के क्लोज जाने पर गोंग उसे पुश कर देता है कि तुमने सूप में क्या मिलाया। शैन फिर भी नहीं मानती कि हम ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। लैंग शांसी के पास आकर कहता है कि एक बैड आंट डैडी को परेशान कर रही है, और उसे डैडी को बचाने अपने साथ ले जाता है। गोंग की तबीयत खराब होने लगती है। वह शैन को वार्न करता है बट वह नहीं मानती।
शानजी के डोर नॉक करने पर शान चेक करने जाती है। डोर खुलने पर शानजी शान को हिट करके बेहोश कर देती है। शानजी के उसे चेक करने जाने पर लैंग डोर बंद करके स्माइल करने लगता है। शानजी गोंग को देखकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। गोंग उसे देखकर किस कर लेता है। शानजी गोंग को साइड करके उसके लिए डॉक्टर को बुलाने जाती है और बाहर आकर गोंग को बुरा बताकर लैंग को अपने साथ ले जाती है। दोनों भी रेडी होकर लैंग को बचाने कंपनी आ जाते हैं और लैंग को ढूंढते हैं कि मम्मी तो कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो बैड आंट जरूर डैडी के साथ उनके ऑफिस में होंगी, हमें वहीं जाना चाहिए। दोनों के जाने पर शानजी उन्हें देख लेती है। लैंग कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। डॉक्टर गोंग को इंजेक्शन दे देता है। असिस्टेंट कहता है कि मिस शान का क्या करना है। गोंग कहता है कि होश में आने पर इसे घर भेज देना और वार्न कर देना कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो कॉपरेशन खत्म कर दूंगा। दोनों गोंग को ऑफिस ढूंढते रहते हैं और जाते हुए गोंग से टकरा जाते हैं। दोनों गोंग को देखकर कहते हैं कि बैडमैन भागो। उनके भागने पर गोंग उन्हें पकड़ लेता है कि तुम दोनों यहाँ कैसे आए और उन्हें अपने साथ ले जाता है। लैंग शांति से चलकर डैडी को देखने के लिए बोलकर अपने साथ ले जाता है। गोंग दोनों को ऑफिस लाकर कहता है कि बताओ मंकी किंग यहाँ क्या कर रहे थे। सिड कहता है कि हम गलती से यहाँ आ गए। गोंग कहता है कि ये गोंगशी ग्रुप है, कोई स्ट्रीट पार्क नहीं, सच बताओ क्या शांति तुम्हें यहाँ लाई। सन कहता है कि अंकल देखो वहाँ क्या है, बट गोंग उनके जाल में नहीं फंसता। गोंग सोचता है कि क्या ये भी मेरे ही किड्स हैं। सिड उसे बता देता है कि लैंग के प्रॉब्लम में होने पर हम उसे यहाँ बचाने आए थे, हमारा आपको परेशान करने का कोई मोटिव नहीं है, हमने सॉरी बोल दिया, अब तो हमें जाने दो। गोंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा शांति से क्या रिलेशन है। सिड के सैन को देखने पर सैन उसे इशारा करता है। गोंग उन्हें देखता है, तभी शांति वहाँ आ जाती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों से मॉम बुलाकर कहते हैं कि हम गलती से इस बैड मैन से टकरा गए जो हमेशा आपको परेशान करता है। गोंग शांति को देखता है। शांति स्माइल करके गोंग से सॉरी बोलकर दोनों को अपने साथ लेकर जाती है। गोंग उसे रोककर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं बताना। शांति कहती है कि लास्ट टाइम बता तो दिया था, ये अडॉप्टेड हैं। गोंग कहता है कि झूठ मत बोलो, ये मेरे ही किड्स हैं ना। शांति मना करके उसे अडॉप्टेड सर्टिफिकेट दिखाती है और गोंग का देखने पर कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, वन टाइम में 3 किड्स, तुम इतने भी लकी नहीं हो। गोंग डॉक्टर को कॉल करके सैन और सिड का डीएनए टेस्ट करने के लिए कहता है। शांति कहती है कि उसकी क्या जरूरत है, मैंने सर्टिफिकेट तो दिखा दिए है ना। गोंग कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ऐसे सर्टिफिकेट लेकर कौन घूमता है। शांति कहती है कि तुमने लास्ट टाइम पूछा था ना, इसलिए मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाई थी। गोंग कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ जो तुम और तुम्हारे बच्चे मुझे डेविल समझकर भागने लगते हैं। शांति कहती है कि तुम डेविल ही हो, तभी तो मेरे किड्स छीनने में लगे हो। गोंग कहता है कि अगर ये मेरे किड्स हैं तो इन्हें अपने साथ सफर क्यों करा रही हो, मेरे साथ रिच लाइफ जीने क्यों नहीं देती। लैंग दोनों को भागने के लिए कहता है। दोनों आर्ग्यू करते रहते हैं और बच्चे भाग जाते हैं। गोंग के उनके पीछे जाने पर शांति गोंग को रोक देती है। लैंग भी चला जाता है। गोंग के जाने पर शांति ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। गोंग कहता है कि नीचे उतरो नहीं तो गिरा दूंगा। शांति नहीं मानती, ग्रैंडमा आकर कहती है कि रिपोर्ट आ गई। उन्हें देखकर शांति पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। ग्रैंडमा बताती है कि मैं यहाँ क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट देने जा रही थी। शांति ग्रैंडमा के पास आकर कहती हैं कि आपको ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आना चाहिए, ये शेर की गुफा है, हम जैसे शीप यहाँ ऐसे ही एंट्री नहीं ले सकते। और ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए खुद रिपोर्ट देने जाती है। ग्रैंडमा के गोंग से रिपोर्ट लाने के लिए बोलने पर गोंग को चक्कर आ जाते हैं। ग्रैंडमा उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर खुद ही चली जाती हैं। शांति आकर रिपोर्ट सबमिट कर देती है। ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। शांति रिपोर्ट सबमिट करके ग्रैंडमा को अपने साथ ले जाती है। गार्ड शैन को लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि बॉस ने बोला अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो वे जैंग ग्रुप से कॉपरेशन खत्म कर देंगे और चले जाते हैं। लूलू रिपोर्ट देखकर शॉक हो जाती है कि मिस्टर गोंग के ट्विंस भी हैं। शैन सुन लेती है। लूलू गोंग को बताती है, बट शैन उसे रोककर रिपोर्ट ले लेती है और रिपोर्ट देखकर उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर देती है। शांति किसी साइड जगह पर जाकर सैन को कॉल करके पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए थे, अगर हम एक्सपोज हो जाते तो। सैन बताता है कि उस बैड आंट ने लैंग को लॉक कर दिया था, इसलिए हम हेल्प करने आए थे। ग्रैंडमा भी सुनती रहती हैं। वो शी कहती है कि तुम दोनों यूजलेस हो जो बैड डैडी से जाकर टकरा गए। लियू कहती है कि अगर डैडी ने हमें पहचान लिया तो इसमें क्या बुराई है, डैडी के घर पर लग्जरी लाइफ मिलेगी। लैंग कहता है कि डैडी तो हमारे लिए स्टेप मदर ढूंढ रहे हैं, वो आंट बहुत बुरी है, फ्यूचर में वो हमें बहुत मारेगी। वो शी कहती है कि इसे मत डराओ। सिड कहता है कि डैडी ने हमें पकड़ लिया था, हम उनसे ज्यादा टाइम नहीं बच पाएंगे। लैंग कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। शांति के गोंग के पास आने पर डॉक्टर उसे मेडिसिन देकर गोंग का ध्यान रखने के लिए कहता है। शांति कहती है कि ये मेरा काम नहीं है। गोंग कहता है कि लैंग के रिक्वेस्ट करने पर मैंने तुम्हें ये जॉब दी।
नहीं तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन से तुम कंपनी में एंटर भी नहीं कर पाती। शांजी मेडिसिन देने लगती है और कहती है कि मेरी स्टडीज तुम्हारे बच्चों को बॉन्ड करने की वजह से स्टॉप हो गई थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। गोंग के उस नाइट के बारे में बात करने पर शांजी गोंग को पुश कर देती है और गोंग के देखने पर उसे मेडिसिन देती है। गोंग कहता है कि लैंग तुम्हारे बच्चों के साथ गया है, तुम्हें तो पता होगा कि वे कहाँ हैं। शांजी उसे घूरने लगती है। गोंग कहता है कि देख तो ऐसे रही हो जैसे मार डालोगी। शांजी स्माइल करके मना कर देती है और गोंग को जबरदस्ती मेडिसिन देकर चली जाती है। गोंग स्माइल करने लगता है। असिस्टेंट आकर गोंग को बताता है कि यंग मास्टर का पता चल गया, वो उन दोनों के घर पर हैं। काफी सारे गार्ड्स के साथ गोंग वहाँ आता है और डॉक्टर भी। असिस्टेंट बताता है कि ये शांजी का घर है, मैंने चेक कर लिया, इन्होंने किसी को अडॉप्ट नहीं किया। गोंग कहता है कि मुझे पता था, वो झूठ बोल रही है। डॉक्टर कहता है कि मैं टेस्ट के साथ लाया हूँ, 1 आवर में ही रिजल्ट पता चल जाएगा। गोंग गार्ड से सारी एंट्री और एग्जिट बंद करने के लिए कहता है कि कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। शांति सारे बच्चों के साथ घर पर ही होती है। गोंग बिल्डिंग की कंडीशन देखकर कहता है कि मेरे बच्चे ऐसी जगह रहते हैं और बच्चों के पास जाता है। डोर नॉक होने पर शांति चेक करनी चाहती है। गोंग शांति से डोर खोलने के लिए कहता है और बहुत देर तक डोर ना खोलने पर उसे तोड़ने वाला होता है। तभी शांति डोर खोल देती है, बट वहाँ गोंग नहीं, बिल्डिंग ओनर होता है। वे कहता है कि क्या तुम नए किराएदार हो। सब रिलैक्स हो जाता है। सिड कहता है कि मुझे लगा बैड डैडी हमें ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। सब हाँ बोल देते हैं। एक ओल्ड मैन के आने पर गोंग शांति के बारे में पूछता है। ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। गोंग के उन्हें पैसे देने पर ओल्ड मैन बताता है कि वे लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए और गोंग को उसका सामान देकर चला जाता है। गोंग के जाने पर असिस्टेंट सामान वहीं रखकर उनके पीछे जाता है। डॉक्टर को सामान में प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है। वह गोंग के पीछे जाता है, बट गार्ड रोककर उसे घर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर रिपोर्ट कंफर्म करने चला जाता है। शांति के पास कॉल आने पर सब लोग बातें करते हैं कि क्या ये डैडी का कॉल है। वो बहुत स्मार्ट हैं, कहीं हमें ढूंढते ढूंढते हमारे ओल्ड हाउस तो नहीं चले गए थे। लियो कहती है कि अच्छा हुआ हमने टाइम पर शिफ्ट कर लिया। शिफ्टिंग का प्लान लैंग का था। शांति रूम में आकर गोंग का कॉल रिसीव करती है। गोंग कहता है कि तुमने शिफ्ट करने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं, और उससे नया एड्रेस पूछता है। शांति कहती है कि तुम अकेले मुझसे मिलने नहीं आ सकते, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं हूँ, और कॉल कट कर देती है। गोंग असिस्टेंट से जियांग हाउस चलने के लिए कहता है। गोंग के आने पर श्याम उसके पास आती है। गोंग उसे साइड करके कहता है कि हमारा सिर्फ बिजनेस रिलेशन है, मैं एंगेजमेंट कैंसिल करके जल्दी ही अनाउंस कर दूंगा कि मैं सिंगल हूँ, और चला जाता है। लैंग भी सुन लेता है और कहता है कि डैडी इतने भी स्टूपिड नहीं है, इसका मतलब मेरे पास मम्मी और डैडी को मिलाने का चांस है। और घर आकर सैन को बताता है कि डैडी उस बैड आंट से शादी नहीं करेंगे। वे कहता है कि मम्मी तो डैडी को लाइक नहीं करती, फिर हम उन्हें कैसे मिलाएंगे। शैन को कंपनी में दिखाते हैं। वह ग्रैंडमा को वहाँ देखकर उन्हें अपने शूज क्लीन करने के लिए कहती है। ग्रैंडमा स्माइल करके उसके शूज पर मॉपिंग कर देती हैं। शैन गुस्से में उन्हें पुश कर देती है, बट शांजी आकर उन्हें पकड़ लेती है और शैन को डांटती है। शैन की ग्रैंडमा को हिट करने पर शांजी उस पर पानी डाल देती है कि दोबारा किसी को परेशान मत करना, मेरे लैंग से भी दूर रहो, नहीं तो अगली बार सिर्फ पानी नहीं होगा। ग्रैंडमा भी गुस्सा करती है कि तुम बच्चे को हर्ट कैसे कर सकती हो। शैन कहती है कि मैं उसकी स्टेप मदर बनकर उसे और हर्ट करूंगी। ग्रैंडमा शैन को हिट करके उसे बुरा बताती हैं। लूलू कहती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ को मारने पर बॉस तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ग्रैंडमा कहती हैं कि देखते हैं कौन बाहर जाता है। शियान के शांसी के बारे में बुरा बोलने पर ग्रैंडमा कहती हैं कि इसका बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम और रिच है। दोनों के हंसने पर शांसी भी बोल देती है कि वो सच में बहुत हैंडसम है। ग्रैंडमा कहती हैं कि इसका बॉयफ्रेंड मेरा ग्रैंडसन है, अगर वो यहाँ आ गया तो तुम डर कर मर जाओगी। दोनों हंसने लगती हैं कि क्लीनर का ग्रैंडसन हैंडसम और रिच। ग्रैंडमा के कॉल करने पर शांजी उन्हें रोककर कहती है कि वो अभी बिजी होगा। शैन कहती है कि वीकेंड पर चैरिटी फंक्शन है, उसे वहाँ जरूर लेकर आना। ग्रैंडमा के बोल देती हैं। उनके जाने के बाद शांजी कहती है कि ग्रैंडमा आपने तो फंसा दिया, मैं 2 दिन में हैंडसम बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं। ग्रैंडमा कहती हैं कि मेरा ग्रैंडसन है ना, उससे हैंडसम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ग्रैंडमा को गोंग के पास दिखाते हैं। गोंग कहता है कि आप मुझसे उसकी हेल्प करने को क्यों बोल रही हो। ग्रैंडमा गुस्सा करती हैं कि देख लेना, अगर तुम नहीं गए तो मैं क्या करूंगी। गोंग कहता है कि क्या पता वो ये सब पैसों के लिए कर रही हो। ग्रैंडमा उसे हिट कर देती है। कितना स्टूपिड ग्रैंडसन मेरा कैसे हो सकता है। और गोंग के देखने पर कहती हैं कि मुझे पार्टी में कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंस करना है, जरूर आ जाना, नहीं तो पछताओगे। गोंग कहता है कि आ जाऊंगा, बट लेट। ग्रैंडमा उसे गुड बाय बताकर चली जाती हैं। लैंग शांजी को लेकर गोंग के पास आता है। गोंग उसे ही देखता रहता है और शांजी के देखने पर कहता है कि मुझे पार्टी में जाना है, मेरे लिए सूट चूज कर लो। शांजी चूज कर लेती है। स्टाफ उसकी चॉइस को अच्छा बताती है कि ये न्यू स्टॉक है।
लैंग कहता है कि सिर्फ 2 ही क्यों, सारे ले लो। गोंग सारे पैक करने के लिए कहता है। एक आकर शांजी को न्यू इम्पोर्टेड पर्स दिखाती है। शांजी उसे प्रियोरिटी बताकर गोंग को देखकर छिपकर उससे प्राइस पूछती है और उसके 3 लाख बताने पर लेने से मना कर देती है। बट गोंग पैक करने के लिए कह देता है। स्टाफ के ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलने पर लैंग उन्हें ट्राई करने भेज देता है। शांजी की ड्रेसेस देखने पर गोंग कहता है कि इतना क्या सोच रही हो, तुम इन्हें इजीली अफोर्ड कर सकती हो, कुछ $100 के ही तो हैं। शांजी कहती है कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है। गोंग कहता है कि किड सेल करने पर तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल गए थे, उस 1 बिलियन से तुम पूरा मॉल खरीद सकती हो। शांजी बिना बोले चली जाती है और ड्रेस चेंज करके आ जाती है। गोंग उसे ही देखता रहता है। लैंग उसे प्रिटी बताता है बट गोंग कहता है कि नॉर्मल डेज से बेटर लग रही हो। स्टाफ के पे करने के लिए बोलने पर शांजी सोचती है कि इसे लेने के बाद तो 6 मंथ तक बन खाकर काम चलाना पड़ेगा और कार्ड देती है। बट गोंग अपना कार्ड देकर पे कर देता है कि मुझे अपने सामने गर्ल्स का पे करना पसंद नहीं। शांति स्माइल करने लगती है। लैंग उन्हें साथ में फोटो क्लिक कराने के लिए कहता है। फोटो के लिए रेडी होने पर लैंग दोनों को उसे किस करने के लिए बोलकर खुद पीछे हट जाता है और दोनों का किस हो जाता है। घर आने पर लैंग गोंग से कहता है कि आपको मम्मी कैसी लगी, और गोंग के कुछ ना बोलने पर उसे वाइफ चेजिंग प्लान देकर कहता है कि मुझे पता है आप उस बैड आंट से शादी नहीं करना चाहते, तो मम्मी को ही डेट कर लो। गोंग कहता है कि मैं उसे डेट क्यों करूं। गोंग कहता है कि फिर लास्ट टाइम मम्मी के किस करने पर आप ब्लश क्यों कर रहे थे। गोंग उसे जाकर सोने के लिए कहता है। प्लान चेक करने पर लैंग आकर कहता है कि अच्छे से देख लेना और चला जाता है। गोंग प्लान पढ़ता है और कहता है कि मैं ऐसी चीजें क्यों पढ़ रहा हूँ, वैसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और दोबारा पढ़ने लगता है कि वाइफ को मनाने के लिए आपको लव के साथ उनकी केयर करनी होगी, सरप्राइज देने होंगे और उन्हें हंसाने के लिए जोक भी सुनाने पड़ेंगे, बट सीक्रेटली। गोंग बैंक डिटेल्स चेक करके कहता है कि मुझे लगा था तुम वो पैसे यूज नहीं करोगी, और गुस्सा करता है। शांजी को सपना आता है कि गोंग उसके सारे बच्चों को अपने साथ लेकर जा रहा है। वे रोते हुए डर कर उठ जाती है। नेक्स्ट डे शांजी रेडी होकर पार्टी में जाती है। ग्रैंडमा उसे कॉल करके कहती है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ग्रैंडमा असिस्टेंट से कहती है कि गिफ्ट रेडी है ना, और असिस्टेंट के हाथ बोलने पर चली जाती है। पार्टी चलती रहती है। सब बातें करते हैं कि आज मैडम गोंग खुद पार्टी में आने वाली हैं। क्या पता वो शियान को डॉटर इन लॉ बनने की अनाउंसमेंट कर दें। शियान स्माइल करने लगती है। शांजी भी पार्टी में आ जाती है। सब लोग शांजी को देखकर प्रिटी बताते हैं। शियान कहती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ नहीं लाई। शांजी कहती है कि वो बिजी है, जल्दी ही आ जाएगा। शियान कहती है कि वो ओल्ड लेडी तुम्हें फंसाकर खुद भाग गई। शांजी के कॉल करने पर ग्रैंडमा का फोन ऑफ आता है। शियान हंसने लगती है। तभी एक गर्ल आकर शांजी को हिट करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कैसे कर सकती हो। शांजी कहती है कि मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। शियान कहती है कि फिर इतनी एक्सपेंसिव चीजें तुम्हारे पास कहाँ से आई। तभी एंट्री होती है मैडम गोंग की। सब लोग शांजी का मजाक बनाते रहते हैं और सबके सामने शांजी को ह्यूमिलेट करती है कि मैनेजर को सेड्यूस करके ही तुम गोंग के रूप में जॉब कर रही हो। गार्ड को बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हुए दिखाते हैं। सब कहते हैं कि ये गिफ्ट शियान के लिए होंगे। शियान कहती है कि देख लिया ना, तुम तो सिर्फ झूठ बोल रही थी, बट मेरा मैन सच में बहुत रिच है और मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, तो मैं कभी भी जॉब से निकाल सकती हूँ। शांजी कहती है कि उसके लिए तुम्हें मिस्टर गोंग से परमिशन लेनी होगी। शियान के गिफ्ट देखने पर गार्ड उसे हटा लेता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, और शांजी को हेलो बोलकर कहता है कि मैडम गोंग ने ये गिफ्ट आपके लिए भेजे हैं, मैडम भी जल्दी ही आ जाएंगी। शांति सोचती है कि शायद लैंग के कहने पर मैडम गोंग ने गिफ्ट भेजे होंगे। शान गुस्सा करती है कि गोंग के फियांसे मैं हूँ, ये स्लम गर्ल नहीं। तभी ग्रैंडमा आ जाती है और कहती है कि इतना मत चिल्लाओ। शान उन्हें देखकर कहती है कि इस ड्रामा में बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे, बट तुम रियल में तो पुअर ही रहोगी। कहाँ है तुम्हारा रिच ग्रैंडसन, उसे साथ नहीं लाई। ग्रैंडमा कहती है कि शो स्टॉपर लास्ट में ही आते हैं और अनाउंस करती है कि लैंग की बायोलॉजिकल मदर शांसी है और गोंग की फ्यूचर वाइफ भी। सब शॉक हो जाते हैं कि यंग मास्टर की मम्मी है। शियान कहती है कि अपनी एक्टिंग बंद करो, नहीं तो पछताओगी। मैनेजर की वाइफ आकर ग्रैंडमा को हिट करती है, बट असिस्टेंट उसे हटा देता है कि ये मैडम गोंग है, मिस्टर गोंग की ग्रैंडमा। मैनेजर कहता है कि वो तो अब्रॉड में है, किसी ने उन्हें नहीं देखा। ये लेडी शांसी के कहने पर एक्टिंग कर रही है। शांसी के ग्रैंडमा को जाने के लिए बोलने पर वे कहती हैं कि टेंशन मत लो, कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता, मैं ही मैडम गोंग हूँ, सॉरी तुम्हें पहले नहीं बताया। सीनियर मैनेजर के आने पर शियान उससे दोनों को बाहर निकालने के लिए कहती हैं। मैनेजर ग्रैंडमा को देखकर गार्ड को हटा देता है कि ये मैडम गोंग है और शियान को डांटता है कि क्या तुम इन्हें नहीं जानती। सब डर जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। शियान कहती है कि सॉरी ग्रैंडमा, मैंने आपको पहचाना नहीं, बट मैं तो आपकी डॉटर इन लॉ हूँ ना।
ग्रैंडमा उसे साइड कर देती हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ तुम नहीं शांसी है। शान कहती है कि मिस्टर गोंग से शादी तो मैं ही करूंगी। तभी गोंग की एंट्री होती है कि किसने बोला मैं तुमसे शादी करूंगा। लैंग आकर शांसी को हक कर लेता है। ग्रैंडमा गोंग को डांटती हैं कि तुम इतना लेट क्यों आए और शांसी को गोंग से इंट्रोड्यूस कराती हैं कि ये मेरा हैंडसम रिच ग्रैंडसन है, क्या तुम्हें पसंद आया। शियान के गोंग को आवाज लगाने पर लैंग कहता है कि मेरे डैडी का नाम मत लो, तुम्हारा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। गोंग कहता है कि क्या तुम भूल गई, मैं एंगेजमेंट पहले ही कैंसिल कर चुका हूँ। ग्रैंडमा शांसी से गोंग को शियान के बारे में बताने के लिए कहती हैं। शांसी बता देती है कि लो लेवल एम्प्लॉयज को परेशान करती है, इसने लैंग को भी लॉक कर दिया था, ये लैंग की स्टाफ मॉम नहीं बन सकती। शान कहती है कि ये झूठ बोल रही है। गोंग कहता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था और अनाउंस करता है कि शियान और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। शियान कहती है कि वेडिंग कैंसिल मत करो, मैं भी तुम्हें किड्स दे सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि हमारे पास ऑलरेडी 3 हैं, हमें तुम्हारे किड्स नहीं चाहिए। सब शॉक हो जाते हैं कि 3। ग्रैंडमा से रिपोर्ट लेकर गोंग देख लेता है और शांसी को देखकर कहता है कि गुड जॉब। शांसी कहते हैं कि ग्रैंडमा ने सीक्रेटली टेस्ट कब किया। तभी गार्ड दोनों को भी लेकर आ जाते हैं। सन और सिड आकर शांसी को हक कर लेते हैं। शांति सोचती है कि पता नहीं बाकी दोनों भी सेफ हैं या नहीं, क्या पता ग्रैंडमा ने उनका भी टेस्ट कराया हो। गोंग कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे डैडी नहीं बोलोगे। दोनों शांसी को देखते हैं और उसके हाँ बोलने पर गोंग को हक करके डैडी बोलते हैं। मैनेजर के वहां से भागने पर ग्रैंडमा उन्हें रोक लेती हैं। मैनेजर सॉरी बोलता है। शांसी बताती है कि ये कंपनी में फीमेल एम्प्लॉयज को हैरेस करता है। गोंग उसे जॉब से निकाल देता है और ग्रैंडमा उसे ब्लैकलिस्ट कर देती हैं। सन और सिड भी दोनों की कॉपी करते हैं और मैनेजर को चुराने लगते हैं। मैनेजर कहता है कि मुझे शियान ने ऐसा करने के लिए बोला था। उसकी वाइफ भी बता देती है कि इसी ने हमें धमकी देकर ये काम कराया। शियान मना करती है बट गोंग उसकी बात नहीं सुनता और जियांग फैमिली से सारे कॉपरेशन खत्म कर देता है। मैनेजर सबको बाहर निकलवा देता है। शियान भी चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि पार्टी अब स्टार्ट हुई है और दोनों को डांस करने के लिए कहती हैं। लैंग शांसी को पुश कर देता है। गोंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सॉरी एवरीवन, मेरी फियांसे थोड़ी नर्वस है और शांसी के साथ डांस करने लगता है। तीनों खुश हो जाते हैं। गोंग कहता है कि तुमने 3 किड्स मुझसे हाइड किए हुए थे, मैं तीनों की कस्टडी ले लूंगा। शांसी कहती है कि ये तीनों काफी अलग हैं, तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। गोंग कहता है कि मैं तुम्हें पहले की तरह एक किड के बदले 1 बिलियन दे दूंगा। तुम डेली नाइट क्लब जाती हो, खुद को अच्छी मॉम मत बोलो। शांसी कहती है कि मैं नाइट क्लब कब गई। गोंग कहता है कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। शांसी कहती है कि मैं बच्चों को तुम्हें दे दूंगी बट वो जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं। गोंग डील कर लेता है। शिन न्यूज देखती है जिसमें गोंग के ट्रिपलेट और जियांग फैमिली के कॉपरेशन कैंसिल होने की न्यूज चलती रहती है। शियान देखकर गुस्सा करती है। शांसी घर पर तीनों को स्टोरी रीड करके सुलाती है। गोंग उसे देखता रहता है और गिरने पर शांसी को पकड़ लेता है। ग्रैंडमा दोनों को देखकर वापस चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद गोंग भी चला जाता है। ग्रैंडमा शांसी से कहती हैं कि तुमसे फर्स्ट टाइम मिलने पर मुझे तुम पसंद आ गई थी, तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। ये खड़ूस बचपन से ही ऐसा है, इसे गर्ल्स से प्यार से बात करना नहीं आता। अगर इसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बता देना। गोंग के देखने पर शांसी घर जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि बहुत लेट हो गया है, आज यहीं रुक जाओ। शांसी के मना करने पर गोंग उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है और शांसी के मना करने पर उसे अपने साथ ले जाता है। घर आकर गोंग कहता है कि सन और सिड कल मेरे ही घर से स्कूल जाएंगे, मुझे उनका बैग चाहिए। शांसी कहती है कि मेरा घर बहुत मैसी है, मैं बैग नीचे ही लेकर आती हूँ। गोंग उसे रोक लेता है और शांसी के पूछने पर कहता है कि तुम मेरे अंदर जाने से इतना क्यों डर रही हो, क्या तुमने वहाँ पर अपना कोई बॉयफ्रेंड छिपाया है। शांसी कहती है कि तुम हमेशा मुझ पर डाउट क्यों करते रहते हो, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो मुझसे दूर रहो, और चली जाती है। मॉर्निंग में तीनों शांसी से कहते हैं कि क्या आप वे तीनों डैडी के साथ ही रहेंगे। शांसी हाँ बोलकर कहती है कि पता नहीं वो वहाँ पर कैसे होंगे। तीनों को लग्जरी लाइफ जीते हुए दिखाते हैं। सारे वर्कर उनकी ही केयर में लगे रहते हैं। उन्हें वहाँ पर एक्सपेंसिव फूड मिलता है। शांसी तीनों को देखकर सैड होती है और उन्हें स्कूल लेकर जाती है। तीनों को गर्मी लगने पर शांसी बाकी तीनों के बारे में सोचती है। गोंग उन तीनों को लग्जरियस कार में स्कूल ड्रॉप करने जाता है और वे तीनों शांसी के साथ पब्लिक बस में। शांसी तीनों की पिक्स देखकर कहती हैं कि मैं बेवजह ही परेशान हो रही थी। कंपनी आने पर शांसी के लिफ्ट में सो जाती है। वह गोंग को जाते हुए देखकर उसे मॉर्निंग विश करती है। गोंग उसे अपने साथ चलने की परमिशन दे देता है। शांसी उसे सन का पैक देती है। गोंग कहता है कि तुमने फोटोज देख लिए ना, तीनों तुम्हारे बिना भी गोंग फैमिली में बहुत खुश हैं। शांसी के हाँ बोलने पर गोंग कहता है कि क्या कल रात सोई नहीं थी जो डार्क सर्कल्स हो गए, सारे बच्चे मेरे पास हैं तो जरूर नाइट क्लब गई होंगी। शांसी कहती है कि ये स्मोकी मेकअप है और चली जाती है।
गॉन्ग असिस्टेंट से कहता है कि बैंक से बोलो मुझे और मैसेजेस नहीं देखने। ऑफिस में काम करते करते वह सैन का बैग देखता है और उसकी डायरी निकाल कर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि मम्मी हमें सपोर्ट करने के लिए 3-3 जॉब करती हैं। काश कोई रिच डैडी स्काई से हमारे पास आकर गिर जाए जो हम लोगों का ध्यान रख सके। मम्मी सिटी के रिचेस्ट मैन को देखकर डांटती रहती हैं, क्या वही हमारे डैडी हैं? गॉन्ग आगे पढ़ने लगता है। सैन ने लिखा है, आज मम्मी इंजर्ड होकर घर आई। हमने सीसीटीवी चेक किया जिसमें कोई बैडमैन मम्मी को परेशान कर रहा था, इसलिए हम सारे ब्रदर और सिस्टर्स ने रिच लेडी को ढूंढने का डिसाइड किया ताकि मम्मी को और हर्ट ना हो। गॉन्ग कहता है कि सैन की सिस्टर भी है और आगे चेक करता है। सैन ने लिखा है कि बैड डैडी बिग ब्रदर को तो ले गए बट उन्होंने मम्मी को एक भी पैसा नहीं दिया। अगर लैंग हमारी हेल्प ना करता तो हम स्ट्रीट पर आ जाते। काश कोई हमारे बैंक अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर कर दे। उसमें कार्ड नंबर भी लिखा होता है। गॉन्ग कॉल करके शांसी को ऑफिस में भेजने के लिए कहता है कि मैंने उसे 1 बिलियन दिए, फिर वो बच्चों के सामने मुझे बुरा क्यों बना रही है। सारा स्टाफ शांसी के बारे में पता चलने पर उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। शांसी के पास मैसेज आता है, किसी ने उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर किए हैं, जो होता है गॉन्ग। शांसी देखकर शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। असिस्टेंट शांसी के पास आकर कहता है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। शांसी के आने पर गॉन्ग कहता है कि सैन के और कितने सिबलिंग्स हैं। शांसी कहती है कि मैं समझी नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गॉन्ग कहता है कि मैंने तुम्हें 1 बिलियन दिए, फिर सैन की डायरी में वो सब क्यों लिखा हुआ है? तुमने जानबूझकर मुझे ये डायरी दी ना, क्या 1 बिलियन तुम्हारे लिए काफी नहीं है? शांसी के गिरने पर गॉन्ग उसे पकड़ लेता है। शांसी उसे कार्ड के बारे में बताने वाली होती है, तभी दोनों के पास स्कूल से कॉल आता है कि बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। दोनों के जाने पर गॉन्ग कहता है कि गार्ड्स ने बताया कि ग्रैंडमा उन्हें अपने साथ ले गई बट तब से वे गायब हैं। तीनों का फोन भी ऑफ है और ग्रैंडमा का भी। शांसी कहती है कि बाकी 3 तो हैं और चान को कॉल करती है। चान कहता है कि हमें बचा लो, हमें किसी ने किडनैप कर लिया। शांसी के गॉन्ग को बताने पर गॉन्ग पूछता है कि तुमने किसे कॉल किया। उन तीनों का फोन तो ऑफ है। असिस्टेंट आकर बताता है कि मैडम बच्चों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क गई हैं। गॉन्ग देखकर जाता है और शांसी उसके पीछे। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहता है कि मुझे गुड न्यूज मिस्टर गॉन्ग को जल्दी देनी होगी। ग्रैंडमा बच्चों के साथ पार्क में एंजॉय करती रहती हैं। एक बच्चा ल्यू को पुश करके गिरा देता है। ग्रैंडमा के उस बच्चे से ल्यू को सॉरी बोलने के लिए कहने पर उसकी मम्मी कहती है कि ये तो तुम्हारी क्लासमेट है ना, जिसके डैडी नहीं है और उन्हें बुरा बोलती हैं। मोशी कहती है कि हमारे डैडी हैं और वो भी बहुत ऑसम। दोनों उन्हें बुरा बोलते हैं। उस लेडी के हिट करने पर शांसी आकर उसे रोक देती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गॉन्ग के साथ जाने पर शांसी स्टमक एक का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। उन लोगों के सॉरी ना बोलने पर शांसी इस लेडी को हिट करके बच्चों को अपने साथ ले जाती है। वह लेडी अपने हस्बैंड को कॉल करके पार्क में बुलाती है। गॉन्ग रास्ते में होता है। वह कहता है कि शांसी ने फिर झूठ बोला। शांसी के बच्चों को लेकर जाने पर वह लेडी आकर शांसी को पुश कर देती है। शांसी के गिरने पर गॉन्ग आकर उसे पकड़ लेता है। सारे बच्चे उसे डैडी बुलाकर कहते हैं कि ये बैड आंट हमें परेशान कर रही है। गॉन्ग कहता है कि तुम भी मुझे डैडी बोल रही हो और शांसी को देखकर कहता है कि क्या ये तीनों भी मेरे ही किड्स हैं। और उस लेडी के बच्चों के बारे में बुरा बोलने पर कहता है कि इनका डैडी मैं हूँ। वह लेडी कहती है कि मेरा हस्बैंड डैंग ग्रुप में मैनेजर है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मुझसे झुककर सॉरी बोल दो नहीं तो पछताओगे। गॉन्ग कहता है कि सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है कि कौन मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है और गॉन्ग को देखकर अपनी वाइफ को हिट करके गॉन्ग से अपनी वाइफ के बिहाफ पर सॉरी बोलता है और दोनों से भी सॉरी बुलवाता है। ल्यू उसे माफ कर देती है। गॉन्ग उन्हें भेजकर शांसी से कहता है कि ये तीनों भी मेरे ही किड्स हैं ना। शांसी कहती है कि तुम्हारे सिर्फ 3 हैं। तभी डॉक्टर आकर गॉन्ग को बताता है कि आपके 3 किड्स और हैं। मुझे 5 इयर्स पुरानी रिपोर्ट से पता चला कि आपके सेक्सुपलेट हैं। गॉन्ग के पूछने पर ग्रैंडमा हंसने लगती हैं कि मुझे तो 3 का ही पता था। गॉन्ग शांसी को रोककर कहता है कि मेरे 6 किड्स हैं बट तुमने मुझे सिर्फ 1 दिया। 2 को मैंने खुद ढूंढा और बाकी 3 को तुमने हाइड कर लिया। तुम्हारी वजह से मैं डैडी होने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाया। अगर डॉक्टर मुझे आज ना बताता तो तुम इन तीनों को मुझसे हमेशा दूर रखती। तुम अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर डेली क्लब कैसे जा सकती हो। असिस्टेंट कॉल करके बड़ी कार्ड्स मंगवाता है कि छोटी कार में इतने बच्चे नहीं आएंगे। शांसी कहती है कि तुम्हें फीवर भी नहीं है, फिर ऐसी नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो। मैंने बच्चों को तुमसे इसलिए हाइड किया क्योंकि तुम इन्हें मुझसे छीन रहे थे। इनके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ग्रैंडमा गॉन्ग को पुश करके कहती हैं कि तुम इसे फैमिली क्यों नहीं बना लेते। वैसे इंचार्ज तो मैं हूँ। आज से शांसी गॉन्ग फैमिली की यंग लेडी है और बच्चों को लेकर जाती हैं। गॉन्ग घर पर बच्चों के साथ खेलता रहता है। ग्रैंडमा शांसी को अपना फैमिली ब्रेसलेट देती हैं। शांसी के मना करने पर ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो।
गॉन्ग उसे देखता है और सैन से पूछता है कि तुम्हारी डायरी के अकॉर्डिंग तुमने बहुत हार्ड लाइफ जी। बच्चे मना करके कहते हैं कि मम्मी हार्ड वर्क करके हमारा बहुत ध्यान रखती थी। गॉन्ग असिस्टेंट को कॉल करके कार्ड के बारे में पता करने के लिए कहता है। सब लोगों को साथ में कुछ दिखाते हैं। शियान देखकर जेलस होती है और किसी को कॉल करके कहती है कि टाइम आ गया है। कुछ लोग बच्चों को किडनैप करने आते हैं। शानजी को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे किड्स मेरे पास हैं। शानजी बच्चों को ढूंढने जाते हुए गॉन्ग से टकरा जाती है। गॉन्ग के पूछने पर शानजी बताती है कि बच्चे किडनैप हो गए हैं। गॉन्ग कहता है कि डोंट वरी, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और शानजी को हक कर लेता है। किडनैपर सबको अपने साथ ले आते हैं। सब लोग रोते रहते हैं बट लैंग नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि पैसे ले लो बट हमें छोड़ दो। गॉन्ग आकर सबको बचा लेता है। लैंग को बचाते हुए किडनैपर गॉन्ग को नाइफ से हिट कर देता है। गॉन्ग बेहोश हो जाता है। शानजी रोने लगती है। उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर बताता है कि अब ये ठीक है और शानजी को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। गॉन्ग को होश आ जाता है। बच्चों और ग्रैंडमा के बारे में पूछने पर शानजी बताती है कि असिस्टेंट उन्हें घर ले गया। डॉक्टर गॉन्ग से कहता है कि तुम्हारी सर्जरी के टाइम पर तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे बारे में पूछ कर नर्स को परेशान किया हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारे चक्कर में इसे कुछ ना हो जाए। शानजी वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट के आने पर गॉन्ग उसे किडनैपर के ड्यूल बॉक्स को पकड़ने के लिए कहता है। गॉन्ग के घर आने पर सब कहते हैं कि डैडी आप ठीक है ना। गॉन्ग के हाँ बोलने पर वो उसे कहती है कि आप तो बिल्कुल भी बैड डैडी नहीं हो। गॉन्ग स्माइल करने लगता है। ग्रैंडमा बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं। शानजी के जाने पर उसे डोर लॉक मिलता है। गॉन्ग कहता है कि ग्रैंडमा ने हमें क्लोज लाने के लिए ऐसा किया होगा। शानजी कहती है कि हम रियल कपल नहीं हैं, सिर्फ बच्चों के सामने एक्टिंग कर रहे हैं और जाकर सोफे पर सो जाती है। गॉन्ग उसे देखता है। थोड़ी देर बाद शानजी को गॉन्ग के साथ दिखाते हैं। शानजी उठकर भाग जाती है कि क्या मैं नींद में चल रही थी। शान बचकर भागती है बट ऑफिसर आकर उसे किडनैपिंग के केस में अरेस्ट करके ले जाते हैं। मॉर्निंग में सब लोगों को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते हैं। गॉन्ग के लियो को खिलाने पर शानजी कहती है कि इसे नहीं पसंद बट गॉन्ग के देने पर लियो खा लेती है। गॉन्ग स्माइल करने लगता है। असिस्टेंट गॉन्ग को बताता है कि कार्ड इस लेडी के पास है। गॉन्ग देखकर गुस्सा करता है। ये कार्ड चोरी करके पैसे खर्च कर रही है। नेक्स्ट डे गॉन्ग कंपनी आकर शानजी से कहता है कि मैंने जो कार्ड तुम्हें दिया था उसमें से 900 मिलियन खर्च हो चुके हैं। शानजी कहती है कि मैंने तुम्हारे पैसे यूज नहीं किए, वो कार्ड उसी दिन खो गया था। गॉन्ग स्माइल करके उसे हक कर लेता है कि मुझे पता है, अगर मैं तुमसे ना पूछता तो तुम्हें हमेशा गलत ही समझता। शानजी कहती है कि तुम इसीलिए मुझे हमेशा बुरा बोलते हो। मैं पुअर हूँ बट ग्रीडी नहीं। शानजी के गुस्सा करने पर गॉन्ग स्माइल करके उसे रिंग देकर कहता है कि तुम्हें गलत समझने के लिए सॉरी बट मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। सब लोग उसे यस बोलने के लिए कहते हैं। ग्रैंडमा और किड्स भी आ जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि गॉन्ग ने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे और बच्चों के नाम कर दी है, ये बुरा नहीं है, हाँ बोल दो। शानजी स्माइल करके हाँ बोल देती है। गॉन्ग उसे रिंग पहनाकर हक कर लेता है। वैनी का कार्ड भी फ्रीज हो जाता है। तियन आकर कहता है कि मैं बैंकरप्ट हो गया। ऑफिसर आकर वैनी को कार्ड चोरी करने पर अरेस्ट करके ले जाता है। शानजी सॉरी बोलकर कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारे 900 मिलियन वेस्ट हो गए। गॉन्ग कहता है कि मेरी वाइफ बनकर कंपनसेट कर देना।